ओम प्रकाश तिवारी, आज आप लोगों के मध्य हम ये बताना चाहते हैं कि कर्म और भगवान के भजन में क्या अंतर है। कर्म क्या चीज़ है और भगवान का भजन क्या चीज़ है। भगवान का भजन और कर्म ये दोनों जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। कर्म का फल मिलता है, जब हम कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है। भगवान का भजन अगर करते हैं तो मोक्ष मिलता है। भगवान का भजन करता क्या है? कर्म तो हम स्वतः जो है शारीरिक इच्छा के अनुसार करते रहते हैं। कर्म तो आपको करना, चाहे आप चित्त की इच्छा से करें चाहे शारीरिक इच्छा से करें, लेकिन भगवान का भजन जो है कर्म कराता भी है। भगवान का भजन जब आप करने लगेंगे तो नेक काम को वो स्वतः ला करके आपके दिमाग में परोस देगा और आप करेंगे। इसलिए और मोक्ष देता है, दो काम करता है। मोक्ष देता है मतलब परम शांति धाम को पहुंचाता है, और कर्म कराता भी है। कर्म कराता है, जैसे भगवान के भजन में आप तल्लीन हुए, चलिए आप बैठ के 1 घंटा माला जप रहे हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं। आप भला मंदिर में गए, बैठे हुए हैं, कर्म ही तो कर रहे हैं। आप गंगा जी स्नान करने गए, कर्म ही तो कर रहे हैं। आप जो है तीर्थ स्थल गए या किसी महान संत के पास गए, कर्म ही तो कर रहे हैं। ये कर्म कराता है भगवान का भजन। भगवान का भजन आपसे कर्म भी कराता है। या हमने देखा कि एक आदमी बीमार है, उसकी कुछ दवा दारू कर दिए, कर्म ही तो है। तो यह कर्म है, लेकिन जो भगवान की भजन कर्म कराता है वो उत्तम और श्रेष्ठ होता है, और उस श्रेष्ठता को नहीं खत्म करना चाहिए। इसलिए भगवान के भजन में तल्लीन रहते हुए कर्म करना आपके जीवन को सफल बनाने का एक महान उद्देश्य है। जीवन को अगर सफल बनाना है तो आप भगवान के भजन के साथ कर्म करें। भगवान का भजन तो कर्म कराएगा ही, हर कर्म कराएगा। आपके भोजन की व्यवस्था का कर्म कराएगा भगवान की भजन, आपके शारीरिक सुरक्षा की व्यवस्था का कराएगा। हर कर्म भगवान का भजन जो है आपसे कराता रहेगा। और एक है भगवान का भजन नहीं है केवल शारीरिक इच्छा, जैसे आपकी संभोग की इच्छा हुई, आप उसके अनुसार काम करते हैं, कर्म करने लगे। पैसे के लालच में आप काम करते हैं, कर्म करते हैं। तो दो प्रकार से कर्म भगवान कराते हैं। दो प्रकार से कर्म आपके से होता है। एक आपका भगवान के भजन के बाद का जो कर्म होता है वो सत्कर्म कहलाता है, और जो आपकी अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए काम करते हैं उसे हम दुष्कर्म कहते हैं। जैसे हमको एसी में रहना चाहिए, बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया पीना चाहिए, बढ़िया बीवी चाहिए, तमाम रुपया चाहिए, ये शारीरिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए है। इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म दो प्रकार का होता है, इस चीज को आप पा लीजिए। एक होता है शारीरिक इच्छा के अनुरूप हम कर्म करते हैं, और एक होता है भगवान के भजन के अनुरूप हम कर्म करते हैं। तो जो भगवान के भजन के अनुरूप कर्म किया जाता है वो सदा सदा हमेशा अच्छा होता है। जैसे अभी हम बताएं आपको, इस समय मेरा टमाटर का बिया तैयार है, ये भगवान के भजन के साथ साथ काम हो रहा है। काम तो हम भी कर रहे हैं, टमाटर का बेरन तैयार करना, टमाटर पैदा करना। मेरी दृष्टि क्या है कि इस समाज को ज्यादा से ज्यादा भोजन और सब्जी की व्यवस्था अगर मैं कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। एक बात, इससे लाभ क्या होगा? पैसा तो मिलेगा ही, पैसा भी मिलेगा, लेकिन भगवान के भजन के साथ एक अच्छा कर्म हो रहा है। अब वही चीज है, जैसे चिकवा है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो शारीरिक इच्छाओं के अनुरूप काम कर रहा है। पैसा के लिए वो बकरे को हलाल कर रहा है, पैसा के लिए वो भी कर रहा है, पैसा के लिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक सावल एक गोल रहता, बीच के अंतर। इसमें दोनों में एक सावल है एक गोल है। सावल का मतलब जो है काला धंधा है, और गोल का मतलब सफेद धंधा है। एक सावल एक गोल रहता, बीज के अंदर, उसी बीज के अंदर आपको मोक्ष जुटा हुआ है। तो सावल पर मत जाइए, गोरे पर जाइए, सफेद धंधे पर जाइए, और सफेद धंधा भगवान की भजन के साथ होता रहेगा, और भगवान उसमें बरकत भी देंगे। इस प्रकार से आप भगवान के भजन को करते हुए कर्म करिए। जो कर्म वो कराए उसे आपको करना बहुत जरूरी है। आप अपने शरीर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म मत कीजिए, क्योंकि वह दुष्कर्म होता है। मेरा यही अनुरोध है। मैं अपने लिए समझा रहा हूँ, अपने को समझा रहा हूँ, स्वयं कर भी रहा हूँ, इसलिए मैं खुद के लिए समझा रहा, आपके लिए नहीं। अगर आप चाहें तो इसको अपने जीवन में उतार के मोक्ष प्राप्त करें, अगर आप नहीं चाहते तो मत उतारिए भैया।
आकर 4,84,000 योनि भ्रमत तह यह अविनाशी। ये आपकी आत्मा अविनाशी 4,84,000 योनियों में भ्रमण करती रहेगी, 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहेगी, नाना प्रकार के दुख भोगती रहेगी। अब आप न माने तो आप पूरे संसार को, पूरे जो है समाज को दृष्टि से देखें, कितने लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं। आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कुकर्म का फल यही मिलता है। हम कई कहानी ऐसा जानते हैं कि कुकर्म का फल यही मिलता है। जो आप अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करते हैं, उसमें आपको यहाँ फल मिलेगा। और जो भगवान के भजन के साथ साथ कर्म करते हैं, वो वहाँ और यहाँ दोनों जगह बन जाता है। यहाँ भी आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और वहाँ भी बन जाएगा। इसी प्रकार से आप जीवन को सफल बनाते हुए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, परम शांति धाम पाने के लिए भगवान के भजन के साथ साथ जो है कर्म को करना सीखें। और इसको सीखने से आप जो है निश्चित है एक अच्छे प्राणी में आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।